मौसम विभाग अलग अलग अलर्ट जारी करता है। ग्रीन अलर्ट मतलब खतरा नहीं, येलो अलर्ट का मतलब होता है मौसम पर नजर बनाए रखें, आपदा प्रबंधन वाले तैयारी करके रखें। गरज के साथ तूफान और तेज बारिश येलो अलर्ट के तहत आती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है लोग सतर्क रहें, एजेंसियां अलर्ट पर रहें, भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब होता है कि लोग खुद को सुरक्षित जगह पर रखें, बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतें। रेड अलर्ट का मतलब होता है बड़ा खतरा, सब अलर्ट मोड पर रहें। अब कल के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा है समझिए अपने इलाके के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश हो सकती है। ये सारे हम आपको नक्शे के हिसाब से दिखाते हैं कि कहां पर किस तरह का अलर्ट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए देखिए, जहां पर ये सारी तस्वीरें आ रही हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, दिल्ली और हरियाणा में अभी येलो अलर्ट है। ये कल यानी कि अगले 24 घंटे के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस इलाके में किस तरह का हाल रहेगा। अलर्ट मॉनसून विभाग दे सकता है, जनता सावधानी बरत सकती है। सरकारें आपदा आने के बाद बचाने का दावा करती हैं, लेकिन आपदा आने से पहले की तैयारियां जीरो। इसीलिए कुछ घंटे की तेज बारिश मनाली से मंडी तक, कुल्लू से सोलन तक तबाही मचा देती है। सवाल नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में अचानक रिकॉर्ड तोड़ बारिश क्यों हुई? जवाब हमने मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से पूछा। ये अगर आप देखते हैं, एक यहाँ पर गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड गया है और साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ जो था उसका पूरा आपका मॉइस्चर फीडिंग था बे ऑफ बंगाल में। ये शुरू में अभी ईस्टर्न एंड ऑफ द मॉनसून ट्रफ तो नॉर्थवर्ड मूव कर गया, मगर एक WD आया और ये सिस्टम जो है ये लो प्रेशर बन के ये सारा इंटरेक्शन के कारण आपका जो मेन रेनफॉल बेल्ट है आपका हिमाचल प्रदेश और परसों जैसे आपका था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज़्यादा फोकस, वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड होके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, ये इलाके में अभी बारिश का सबसे ज़्यादा है। यानी मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों वेदर सिस्टम ने मिलकर इतनी बारिश करा दी कि हिमाचल में तबाही देखने को मिल रही है। तेज बारिश हुई तो ब्यास नदी, रावी नदी और हिमाचल से होकर गुजरने वाली पार्वती नदी, इन 3 नदियों में बड़ा उफान देखने को मिलता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं। पहले भी जब बारिश हल्का भी तेज हुई तो ये नदियां उफान में लोगों को बहाने लगी। तो क्यों ना माने कि सिर्फ और सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार और करिए। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी में हूं और मेरे ठीक पीछे वो ब्यास नदी है जो लाहौल घाटी से लेकर के पंजाब तक इस पूरे हिमाचल सूबे के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। लेकिन यही लाइफलाइन इस समय यहाँ बर्बादी लेकर के आई है। लेकिन इस बर्बादी और अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रकृति है, सिर्फ बरसात है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार हैं वो तमाम निर्माण कार्य जो अंधाधुंध हुए, नियमों की अनदेखी करके हुए और कहीं ना कहीं प्रकृति के संतुलन को बर्बाद करते रहे? बहुत सारे सवाल हिमाचल प्रदेश पूछ रहा है। हिमाचल में तबाही की वजह नंबर 1, नियम कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक नदी के तट से 25 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। हकीकत, नदी के किनारों तक अवैध निर्माण होने दिया गया। नतीजा, नदियों के एकदम पास बने घर सैलाब में बहते दिखे। यही वजह है हमने अपनी पहली रिपोर्ट में ये तस्वीरें दिखाकर कहा कि जब ब्यास नदी के एकदम किनारे घर बनाने दिए जाएंगे तो नदी बढ़ेगी तो घर गिरेंगे। यही सबूत मनाली में गिरते इस सफेद रंग के घर में नजर आता है। आने वाले 12 घंटों में भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। इस दृष्टिकोण से जो नुकसान ह्यूमन लाइफ का होना चाहिए था वो बहुत कम हुआ है। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। सरकार आपदा आने के बाद नदी के पास जाने से तो रोकने लगती है, लेकिन सरकारें और सरकारी व्यवस्था अगर नदियों के पास एकदम घुसकर बनाए गए निर्माणों को भी होने से रोके तो ये घर गिरते नजर नहीं आएंगे। मनाली से मंडी तक नियमों को ताक पर रखकर पिछले कुछ वर्षों में नदी तट किनारे बहुमंजिला घर, व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कार्य हुआ है। इससे नदी का फैलाव कम हुआ। तट सिकुड़ने से थोड़ा सा भी जलस्तर बढ़ने पर ब्यास नदी तबाही मचाती है।
मंडी में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग सौलीखड्ड क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी अब घरों में प्रवेश कर चुका है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने घर की एक मंजिल को पानी में डूबा हुआ पाया था, लेकिन अब इस घर की ये जो दो घर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी दो मंजिलें पानी के बीच में डूब चुकी हैं। और अगर हम सीधा नज़र दौड़ाएं तो मेरे दाहिनी ओर एक बिजली का ट्रांसफार्मर है। बिजली का ट्रांसफार्मर सुबह हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें करंट नहीं है, बिजली अब यहां से नदारद है। हिमाचल में तबाही की वजह नंबर 2, नियम कहता है अवैध खनन नदियों में नहीं होना चाहिए। हकीकत ब्यास, रावी, पार्वती नदी में अवैध खनन होता रहा है। नतीजा किनारे तोड़कर कटाव बढ़ने लगता है। मनाली के पास हाईवे की सड़क के इस हिस्से को गिरते देखिए। ऐसे हिस्से इसीलिए गिरते हैं क्योंकि जिन नदियों को नागरिक पूजते हैं और नदियों की पूजा की सियासत होती है, उन्हीं नदियों का अवैध खनन होने दिया गया। 2 तस्वीरों से समझिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों में ऐसे मौके आए जब अवैध खनन की तस्वीरें ब्यास नदी में दिखी। मोटी काली कमाई के लिए होने वाला यही अवैध व्यापार कटाव को बढ़ाता है। नतीजा आपके सामने है। अब बारिश एक साथ तेज हुई।